बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में कैसर अजीज़। अलाइड बैंक से आप पर्सनल लोन किस शराइत के ऊपर ले सकते हैं और कितना लोन ले सकते हैं, कितनी मियाद के लिए ले सकते हैं, इसके लिए कौन सी गारंटी आपको चाहिए होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और कितने अरसे में ये आपका पर्सनल लोन जो है वो अप्रूव हो जाएगा। बेसिकली ये जो अलाइड बैंक पर्सनल लोन दे रहा है ये मुलाजमत पेशा अफराद, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं या सरकारी सेक्टर के हैं या नीम सरकारी सेक्टर के हैं, उनको दे रहा है। और कारोबारी अफराद को दे रहा है जिनका अपना कारोबार है, किसी भी किस्म का कोई भी कारोबार जो है अगर उनका वो है और वो रजिस्टर्ड कारोबार है, आप NTN नंबर आपको अलाउ हुआ है तो आप टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं, तो उन हजरात को ये पर्सनल लोन दिया जा रहा है। अब इस लोन की जो उन्होंने रकम रखी है और मियाद है उसके ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये कितनी रकम देते हैं। अलाइड बैंक पर्सनल लोन की मद में कम से कम 30,000 रुपये से लेकर 30 लाख रुपए तक लोन देता है। आपकी जितनी ज़रूरत है आप उतना लोन अप्लाई कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है उतना आप जब फॉर्म सबमिट कराएंगे तो उसमें डिमांड करेंगे। कर्ज़ की जो वापसी का उन्होंने पीरियड रखा है वो उन्होंने 5 साल का पीरियड रखा है। आपको जो पीरियड सूट करे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल, जो पीरियड आपको सूट करे आप अपनी आमदनी के मुताबिक शेड्यूल बना के उनको देंगे। 5 साल की माहाना अक़सात की सूरत में आपको ये कर्ज़ वापस करना है। इंतहाई कम मार्कअप है दूसरे बैंकों से और ईजी प्रोसेस है इनका और क्विक प्रोसेस है इनका, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन इनकी नहीं है। अब दूसरा मरला इनका यह है कि इनकी शराइत, कवायद व ज़वाबित क्या हैं। अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। बहुत कलील से इनके शराइत हैं। नंबर 1, आपका शनाख्ती कार्ड हो, वो ज़ैदुल मियाद ना हो, एक्सपायरी ना हो, आप किसी बैंक या मालियाती इदारे के डिफ़ाल्टर ना हो, किसी बैंक से आपने पहले कर्ज़ा लिया हो उसको आप डिफ़ाल्ट ना कर चुके हों। दूसरा, इसमें उन्होंने 2 कैटेगरीज रखी हैं, सैलरी पर्सन के अलग शराइत रखी हैं और कारोबारी अफराद के लिए अलग शराइत रखी हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं सैलरी पर्सन यानी मुलाजमत पेशा जो अफराद हैं उनके लिए उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। पहला डॉक्यूमेंट्स ये है कि कम से कम 6 माह की बैंक स्टेटमेंट हो। अगर आप अलाइड बैंक के जो है वो अकाउंट होल्डर हैं तो आपके पास 6 माह की बैंक स्टेटमेंट हो। और अगर आप अलाइड बैंक के अकाउंट होल्डर नहीं है तो फिर किसी दूसरे बैंक के अकाउंट होल्डर है तो उसकी 1 साल की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। नंबर 2, कम से कम माहाना आमदनी जो है, माहाना सैलरी जो है वो आपकी 25,000 रुपया हो। और अगर आप अलाइड बैंक में आपका अकाउंट है तो 25,000 रुपये से ये आपको लोन दे देंगे अगर आपकी कम से कम माहाना आमदनी है। अगर आपका अकाउंट अलाइड बैंक में नहीं है, आप अलाइड बैंक के अकाउंट होल्डर नहीं है, तो फिर आपकी कम से कम माहाना आमदनी या सैलरी वो 35,000 रुपया होना ज़रूरी है। नंबर 3, मुलाजमत को कम से कम 2 साल हो चुके हों। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, नीम सरकारी सेक्टर है या सरकारी सेक्टर है, तो आपकी मुलाजमत को 2 साल हो चुके हों। अब हम आपको बताते हैं कि कारोबारी अफराद के लिए क्या शराइत रखी हैं। नंबर 1, कम से कम गुज़श्ता 1 साल की अलाइड बैंक की स्टेटमेंट आपके पास हो। और अगर आप अलाइड बैंक के अकाउंट होल्डर नहीं हैं तो किसी दूसरे बैंक के अकाउंट होल्डर है तो फिर आपकी 2 साल की बैंक स्टेटमेंट हो। नंबर 2, कम से कम माहाना जो आपकी आमदनी है कारोबारी अफराद के लिए उसकी 45,000 रुपये हो अगर आप अलाइड बैंक के अकाउंट होल्डर हैं। और अगर आप अलाइड बैंक के अकाउंट होल्डर नहीं हैं, किसी दूसरे बैंक के अकाउंट होल्डर हैं, तो फिर आपकी माहाना आमदनी 55,000 रुपया हो। नंबर 3, गुज़श्ता 2 सालों का कारोबारी सबूत अगर आप अलाइड बैंक के अकाउंट होल्डर हैं उसके लिए। और अगर आप दूसरे बैंक के अकाउंट होल्डर हैं तो फिर 3 साल का कारोबारी सबूत हो जिसमें आपके यूटिलिटी बिल हैं, टैक्स रिटर्न वगैरह, यानी कोई भी आपके कारोबार के मुतालिक जो भी प्रूफ है वो आपके पास हो। मज़ीद मालूमात के लिए मैंने इनका हेल्पलाइन नंबर दे दिया है 1112252225। इसके ऊपर भी कॉल करके आप मालूमात ले सकते हैं। मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल पे मालूमात लेना चाहे तो मुझसे भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपने अजीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।